बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पहले लेक्चर के साथ हाजिर हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS 308 जो कि आपके 6 सेमेस्टर में है, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था कि ये 3 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट है और इसकी पेपर की डिवीज़न और जो कोर्स आउटलाइन वगैरह है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आज हम अब अपने इस पहले लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट चैप्टर जो है। बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, लेट्स हैव अ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और MIS इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एक्यूरेट, टाइमली एंड ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकर्स टू मेक डिसीजंस. It provides the required information to managers to perform their jobs. अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब हमने डिफ़ाइन किया, हमने ये पहले भी एक दिन क्लास में भी इसका जो हमारी पहली क्लास थी उसमें इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. नाउ बिफोर डिस्कसिंग MIS, बिफोर डिस्कसिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, here is a question that what is information system? So information system is a collection of hardware, software, data, people and procedures that work together to produce quality information. The basic one-point agenda of information system is to make sure right information at right time. इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने का एक ही पर्पज़ होता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है. वो क्या है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे डिलीवर की जाए और इस इंफॉर्मेशन को राइट टाइम पे कलेक्ट करके, प्रोसेस करके, डिलीवर करके उसको स्टोर करना, उसको जब ज़रूरत पड़े उसको रिट्रीव करना एंड देन उसको ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना. दैट इज़ द एक्चुअल वर्किंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये होता ही कंप्यूटराइज्ड है. जैसा कि इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल एंड प्रोसीजर. अगर इन 5 एलिमेंट्स में से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल, प्रोसीजर, इन 5 एलिमेंट्स में से अगर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निकाल दें तो फिर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम तो होगा, लेकिन ये मैनुअल होगा जिसको हम एज सच इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिडर नहीं करते. जिस तरह आप किसी ऑफिस में चले जाते हैं, आप फॉर एग्जांपल अपने कॉलेज के ऑफिस में आते हैं, वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपने, तो आपको वहाँ पे इन 3 एलिमेंट्स का सामना करना पड़ता है: डाटा, पीपल, प्रोसीजर. क्या इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं आप? वो डाटा है. किन लोगों से ले रहे हैं? वो जो वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ बैठा हुआ है वो पीपल है, और वो आपको जो प्रोसीजर बताएंगे कि आपको इस इंफॉर्मेशन के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. दैट इज़ प्रोसीजर. और ये आप सब स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है कि जब आप इस ट्रेडिशनल वे से गुजरते हुए कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. वो लोगों का एटीट्यूड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं सही या नहीं, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे. लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं जो कि टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए इन तीनों सब चीज़ों को कलेक्ट करता है, तो देन इट बिकम्स मोर ईजी टू मैनेज, टू रिट्रीव एंड टू मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर अदर्स. सो स्टूडेंट्स, ये जो पहला चैप्टर है हमारी बुक का और हमारी कोर्स आउटलाइन के रिलेटेड भी, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ग्लोबल बिजनेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एंटरप्राइज, इसमें हम इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ इम्पोर्टेंस देखेंगे कि क्यों आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बेस कर रही है.
यानी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, चाहे वो नादरा है या वो लाइसेंस डिपार्टमेंट है या गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है या पासपोर्ट ऑफिस है, आप किसी भी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम डेवलप हुआ नज़र आता है, डैट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ मैनेज किया जा रहा होता है। तो वो क्यों इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों सारी दुनिया इस इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ मूव कर रही है, क्यों सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, इसी चैप्टर में हम फर्स्ट चैप्टर में यही चीज़ें कुछ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी, बिस्मिल्लाह करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ग्लोबल बिजनेस टुडे। द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस टुडे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। चले इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन होती क्या है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है। जब से कंप्यूटर का सब्जेक्ट स्टार्ट किया, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर व्हेन वी स्टडीड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, तो उसमें भी आपको याद होगा कि हमने शायद पहला लेक्चर ही ये होगा शायद कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। तो डेटा, अगर आपको याद हो, डेटा को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि डेटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन है, यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हकीकत पर मबनी हकायक अदादो शुमार हैं, बट दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स आर इन द फॉर्म ऑफ रॉ। वो रॉ है। रॉ का मतलब क्या होता है? खाम, जो चीज़ अभी प्रोसेस नहीं हुई। तो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ डाटा। और जब हम उस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक ख़ास तरीके से प्रोसेस करते हैं, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। एंड इफ वी कंपेयर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विद प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, देन वी कम टू नो डैट डाटा हमेशा मीनिंगलेस होता है, डाटा हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, डेटा हमेशा गैर तरतीब शुदा होता है, डेटा की बेस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। वेयर एज इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड, इज़ ऑलवेज अरेंज्ड, इज़ ऑलवेज मीनिंगफुल and is always used to make some important decisions within the organization. So information क्या है? In short, meaningful data, processed form of data. ठीक है? Societies mainly depend on the information. हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी इंफॉर्मेशन पर ही बेस कर रही है। आप अक्सर हम मैसेजेस वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे आजकल वो कोविड और लॉकडाउन के चक्कर में कॉलेजेस खुलने हैं, नहीं खुलने, एग्ज़ाम होने हैं, पोस्टपोन्ड होने हैं, अक्सर हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फेक होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक होती है, हकीकत पर मबनी होती है, लेकिन वो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और हमारी पूरी सोसाइटी अब इसी इंफॉर्मेशन पर बेस कर रही है। कोविड कि जो केसेस कितने डेली के हो रहे हैं, उसमें डेथ हो रही हैं, कितने सर्वाइव कर रहे हैं, कितने रिकवर कर रहे हैं, ये सब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें दिए जा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ये प्रोसेस्ड फॉर्म है डाटा की। और हम पूरी सोसाइटी, हम लोग इस इंफॉर्मेशन पर बेस कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम डिसीजंस ले रहे हैं कि अब हमें कैसे चलना है। इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। अब इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगी, देन वी विल नॉट बी एबल टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। अब जैसे ये रिसेंटली कॉलेजेस स्कूल्स बंद हुए, अभी कल रिसेंटली जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि जून तक कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। अब ये जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, ये जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कब अचीव करना है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए या रखा जाए, ये किस बेस पर है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन। चले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने भी कहा, ये सारे पॉइंट्स इंफॉर्मेशन पे बेस कर रहे हैं।
इंफॉर्मेशन क्या है, मैं रिपीट करता हूँ कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा विच इज़ मीनिंगफुल डाटा। सोसाइटीज़ इसी इंफॉर्मेशन पे बेस करती हैं, इसी इंफॉर्मेशन की बेस पर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, इसी इंफॉर्मेशन की बेस पर हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने मामलात को और डिसीजन मेकिंग करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, जैसे अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा, पीपल एंड प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है कि आईएस यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसेस और हैंडल्स द डाटा टू बी यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन एंड डाटाबेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, उस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को इस काबिल बनाता है कि वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन सकें और उसको यूज़फुल वे में यूज़ किया जा सके। और ये ऐसा काम किसकी मदद से किया जाता है, थ्रू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस एंड डीबी यानी डाटाबेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर systems related to process data and provide required information. ATMs, airline reservation system, course reservation system, sales management system, inventory management system, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है भैया जी। बिजनेस प्रोसेसेस, नाउ सी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस प्रोसेसेस में, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, इन एंटरप्राइजेस, तो बिजनेस प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम उन बिजनेस प्रोसेसेस को कैसे सपोर्ट करता है, कैसे हम लोगों की हेल्प करता है। लेट्स सी बिजनेस प्रोसेसेस कौन से, कुछ टास्क होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, बिहेवियर्स बीइंग डेवलप्ड टू प्रोड्यूस बिजनेस रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ 3 बड़े इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेसेस लिखे हुए हैं। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, जिसको हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कहते हैं। क्रिएटिंग मार्केट प्लान, मार्केटिंग के लिहाज से कि हमने प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना है, किस जगह पे करना है, किस प्राइस पे करना है, फिर उसकी प्रमोशन कैसे करनी है, दैट इज़ मार्केट प्लान। हायरिंग एन एम्प्लॉय, रिक्रूटमेंट, ठीक है, जिसमें हमने जॉब डिज़ाइन है, जॉब एवेल्यूशन है, हमने लोगों को रिक्रूट करना है और वो सारी चीज़ें जो हैं HR से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से। कंसिडर्ड सोर्स ऑफ कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेट मैनी बिजनेस प्रोसेसेस। अब अगर आप इन 3 बिजनेस प्रोसेसेस को ही ले लें जो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन यानी नई प्रोडक्ट को डिज़ाइन करनी है, कोई मार्केट प्लान बनाना है अपनी प्रोडक्ट के लिए, या नई रिक्रूटमेंट करनी है, इन सब में प्रॉपर डेवलप्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारी प्रोसेसेस को इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेट कर सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट कम हो जाती है। और जब ह्यूमन एफर्ट कम हो जाएगी, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होगी, देन डेफिनेटली उसमें जो एरर के चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। नाउ हियर आर सम डेफिनेशंस, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। डेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस एंड बिजनेस प्रोसेस। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं थोड़ी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डाटा जिसको हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि डाटा क्या है, डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। Information is processed form of data. Information is processed form of data. Information system, सिस्टम, इसकी डेफिनेशन भी हमने की थी, वो जो पुराने नोट्स से आपको मैंने तो बताया था, याद करवाया था कि सिस्टम क्या है। Any system is a collection of interrelated parts which work together to achieve a common goal। जी, क्या बताई थी डेफिनेशन सिस्टम की कि a system is a collection of interrelated parts, interrelated components
which work together to achieve a common goal. और इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी भी हमने रिसेंटली डेफिनेशन जो की है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पीपल, डाटा एंड प्रोसीजर दैट वर्क टुगेदर टू मेक सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस टू मेक बिजनेस ऑपरेशंस मोर रिलायबल, मोर क्विकली, मोर ईजीली। बिजनेस क्या है जी, इसकी भी डेफिनेशन आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ जगह पे पढ़ चुके हैं। A business can be defined as an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial और professional activity। यानी कोई भी तंजीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैक्ट्री, कोई एंटरप्राइज जो कि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या किसी प्रोफेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, उसको हम बिज़नेस कहते हैं। ठीक है। और बिज़नेस प्रोसेसेस जो कि बिज़नेस के रूटीन के टास्क होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं ऑन डेली बेसिस, जिस तरह अभी हमने पिछली स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स देखी बिज़नेस प्रोसेसेस की, जिसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन था कि नई प्रोडक्ट अगर डिज़ाइन करनी पड़ सकती है, कोई मार्केट प्लान बनाना पड़ सकता है, कोई जो है रिक्रूटमेंट, हायरिंग वगैरह हमें करनी पड़ सकती है। तो सिंपल बिज़नेस प्रोसेस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बिज़नेस प्रोसेस बेसिकली दीज आर डिफरेंट मेथड्स और फंक्शंस और टास्क परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्म्ड बाय एन बिजनेस एंटिटी टू अचीव इट्स गोल। कि कोई भी एक्टिविटीज़, कुछ टास्क, कुछ प्रोसेसेस जो कि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को या किसी भी टास्क को अचीव करने के। जी, अब हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल है हमारे बिजनेस में आजकल, उसकी इम्प्रूवमेंट में। इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म, इम्प्रूव बिजनेस टुडे, हाउ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इंपॉर्टेंट पेपर में कि हाउ कैन इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्रूव आवर बिजनेस प्रोसेसेस, हाउ कैन इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म और बिजनेस टुडे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आंसर्स हैं कुछ कि किस तरह एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकता है। सबसे पहली चीज़, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट्स ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटी। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, वर्ल्ड वाइड। देखिए, इंटरनेट का दौर है आजकल और इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। जब हम अपनी किसी प्रोडक्ट को इंटरनेट पे रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को एक इंटरनेशनल मार्केट में रख दिया और ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ चला जाता है, ग्लोबलाइज हो जाता है। इंटरनेट रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑन ग्लोबल स्केल फॉर कस्टमर एंड फर्म्स यूजिंग फॉरेन मार्केट्स इजीली रेप्लिकेट सर्विस सच एज गूगल एंड ईबे। चले, ये गूगल और ईबे तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर बिग फिश। अगर हम अपनी रूटीन में एग्जांपल देखें, दराज.pk एक बड़ी मशहूर ऐप है, उस पर कई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, कई लोग उस पर अपनी चीज़ें रख कर सेल कर रहे हैं। अब जिन्होंने दराज पे चीज़ें रखी हुई हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो देखें उन्होंने अपनी जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई क्योंकि वो ऑनलाइन स्टोर है, ई स्टोर है। उसके लिए उन्हें किसी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई प्रॉपर उनको प्लाज़ा, कोई शॉप रेंट पे नहीं लेनी पड़ी, फिर उसको रेनोवेट नहीं करना पड़ा, उसमें एयर कंडीशंस नहीं लगाने पड़े, स्टाफ को हायर नहीं करना पड़ा। तो इस तरह बहुत सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो इंटरनेट ने, इंफॉर्मेशन सिस्टम ने वहीं पे पहले स्टेप पे ही रिड्यूस कर दी। इसी तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स द एमर्जिंग डिजिटल फर्म। एमर्जिंग डिजिटल फर्म, डिजिटल फर्म कौन सी है जी? डिजिटल फर्म वो है जो कि डिजिटली इनेबल्ड हैं,
यानी जो आजकल आईटी बेस्ड फर्म्स हैं जो कि अपने सारे बिजनेस ऑपरेशंस कंप्यूटराइज तरीके से कर रही हैं, डिजिटली कर रही हैं, वो डिजिटल फर्म। ठीक है, जो भी आजकल ऑर्गेनाइजेशंस अपने रूटीन के टास्क, अपने बिजनेस ऑपरेशंस कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म कर रही हैं, आईटी के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, वो डिजिटल फर्म है। A digital firm is a kind of organization that has enabled core business relationship through digital network. In these digital networks are supported by different technologies, different platforms, etc. तो जब डिजिटल फर्म बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करती है आईटी के थ्रू, टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, इंटरनेट वगैरह के थ्रू, तो वो बहुत ज़्यादा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा इजीली कांटेक्ट कर सकती है। बहुत सारे अपने बिजनेस के रूटीन, बिजनेस के प्रोसेसेस को वो बड़ी आसानी से एक डिजिटल फर्म जो है वो परफॉर्म कर सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर फर्म जो डिजिटली नहीं बल्कि ट्रेडिशनल वे में काम कर रही है। थर्ड, फर्म्स इन्वेस्ट हैविली इन is to achieve 6 strategic business objectives. Why firm use information system? अच्छा, ये तो रोल हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो भी हमने पढ़े। 2 मेन रोल हैं कि क्यों इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी कि ग्लोबलाइजेशन दे रहा है हमें, और डिजिटल फर्म हमारी फर्म को डिजिटल फर्म में इमर्ज होने की एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 6 स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है। वाई फर्म यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम? टुडे फर्म्स आर यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज ऑफ दीज 6 स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स। फर्म्स आर यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। आज हम इनको देखते हैं। पहला है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, सेकंड इज़ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस एंड बिजनेस मॉडल्स, थर्ड इज़ कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसी, फोर्थ है जी इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, फिफ्थ है कम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड सिक्स एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ सर्वाइवल। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट with the first objective, that is operational excellence. Information system improvement of efficiency of operation to attain higher profitability. IT tool to achieve greater efficiency and productivity. ऑपरेशनल एक्सीलेंस का मतलब ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे बिजनेस की जो बेसिक ऑपरेशन है। अच्छा, पहले ये बात समझ लीजिए कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बेस्ड। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, यानी वो प्रोडक्शन में होती हैं, रॉ मटेरियल लेती हैं, उनको प्रोसेस करती हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो सर्विस बेस्ड होती हैं, जो सर्विस दे रही होती हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये मोबाइल कंपनीज़ हैं, टेलीफोन कंपनीज़ हैं, कोरियर सर्विसेज हैं, और ये फूड पांडा है, ये सब करीम है, ऊबर है, ये सब सर्विस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं देती बल्कि सर्विस देती हैं। एम्बुलेंस भी इसी में शामिल है, हॉस्पिटल इसी में शामिल है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सर्विस बेस्ड है, उसका जो बेसिक ऑपरेशन है, यानी अगर हम करीम ऊबर की बात करें तो उसकी ऑपरेशनल एक्सीलेंस क्या होगी कि वो राइडर्स जो हैं वो टाइम पे पहुँचें और उनकी सर्विस अच्छी हो, ये उनकी बेसिक ऑपरेशनल एक्सीलेंस है। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एक्सीलेंस क्या होगी कि उसकी जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो एफिशिएंट होनी चाहिए, वो अप टू दी मार्क होनी चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, अपने कंपेटिटर्स के compete करने के हिसाब से होनी चाहिए। और इस चीज़ को अचीव करने में इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल।
अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल बहुत सारी मशीनरी जो है वो ऑटोमेटिक है, वो कंप्यूटराइज मशीनरी आ चुकी है। अब जो लोग उस कंप्यूटराइज मशीन्स को यूज़ करके हुए प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी एफिशिएंसी और उसकी जो रिलायबिलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है उससे जो लोग अभी भी पुराने तरीक़ों से, पुरानी मशीनों से मैनुअली या पुरानी मशीन यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं। तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस आजकल आपको कैसे अचीव होगी? थ्रू आईटी, थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम, बाय यूजिंग कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी। इसी तरह अगर आप सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ज़रा सोचिए कि ये क्रीम और ऊबर और फूड पांडा, ये ऐसी जो आजकल हमारी सोसाइटी में सर्विसेज काफ़ी इन हुई हैं, इनके अलावा भी तो कई सर्विसेज हैं इसी तरह की, यानी ये मैकडोनल्ड्स, KFC और ऐसी जो फूड चेन्स हैं, ये होम डिलीवरी की ऑप्शन तो शुरू से दे रही हैं, जब से ही आई हुई हैं। लेकिन उस वक्त ये इतने पॉपुलर नहीं थी क्योंकि उन्होंने इंटरनेट को यूज़ नहीं किया था, उन्होंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप नहीं किया था। क्रीम और ऊबर आई, ठीक है, इन्होंने बताया कि इंटरनेट पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करके मोबाइल ऐप के थ्रू आप लोगों, हर एक के पास, हर एक की पॉकेट में आप जो है इस चीज़ को डाल सकते हैं और फिर वो इसको यूज़ करेंगे। अब देखें आप फूड पांडा कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, KFC इनको कॉल करके घर में ऑर्डर मंगवाने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी। तो जब से फूड पांडा आया उसने एक नया ट्रेंड दिया, उसने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया, उसको इंट्रोड्यूस करवाया, प्ले स्टोर्स पे रखा, लोगों ने उसको डाउनलोड किया, यूज़ किया और इस तरह ऑपरेशनल एक्सीलेंस उसकी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल दी हुई है, वॉलमार्ट है, ठीक है, उसका रिटेल लिंक वगैरह। तो ये पहला एक स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव है जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम से अचीव कर सकते हैं, जिसको ऑपरेशनल एक्सीलेंस कहा जाता है। सेकंड, न्यू एक्सक्यूज मी जी स्टूडेंट्स, सेकंड ऑब्जेक्टिव जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू अचीव कर सकते हैं, डैट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस प्रोडक्ट्स और सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस जब भी दी जाती है, उस प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों तक, कस्टमर तक पहुंचाने का मैकेनिज़्म जितना स्ट्रांग होगा, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस उतनी ही ज़्यादा कामयाब होगी। जैसे अभी हम क्रीम, ऊबर, फूड पांडा, दराज, इन लोग की बात कर रहे थे कि इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने हम तक यानी कंज्यूमर और कस्टमर तक पहुंचने का वो रास्ता इख्तियार किया जो ज़्यादा एफिशिएंट था, ज़्यादा आसान था, ज़्यादा फास्ट था और ज़्यादा लोगों तक अवेलेबल था, यानी इंटरनेट यूज़ किया इन्होंने। इसी तरह अगर आप अपनी प्रोडक्ट को, चाहे आप नई प्रोडक्ट, नई सर्विस लॉन्च कर रहे हैं या अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस को अपग्रेड कर रहे हैं, अगर आप उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डेवलप करते हैं, उसको इंटरनेट के थ्रू करते हैं, इन शॉर्ट जो आजकल चल रहा है, तो आपके जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं, जो आपके बिज़नेस की ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एग्जांपल देखिए, एप्पल्स आईपॉड, iTunes एंड नेटफ्लिक्स इंटरनेट बेस्ड DVD रेंटल्स। अब नेटफ्लिक्स क्या है? एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है जहाँ पे मूवीज़ वगैरह होती हैं, ड्रामाज हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पे करते हैं और जो है वो उनको यूज़ करते हैं। अब बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये इंटरनेट पे DVD रेंटल टाइप की है, जिस तरह हमारे यहाँ पहले जो है वो दुकानें होती थी जहाँ से हम मूवीज़ और ये DVDs वगैरह रेंट पे लेके आते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, लोग इंटरनेट से डाउनलोड करने लगे। तो ये देखें कि नेटफ्लिक्स हो गया या iTunes जो कि एप्पल का एक स्टोर है जहाँ से हम लाइव सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, इसी तरह आईपॉड। इन लोगों ने कैसा ट्रेंड दिया या क्या सोचा, बिज़नेस मॉडल एक दिया इन्होंने कि एक वेबसाइट बना दी, उस पर मूवीज़ रख दी, लेटेस्ट, अच्छी क्वालिटी,
लेटेस्ट रखी और उनकी क्वालिटी जो कि उनकी HD या 4K और इस किस्म की, और उनके डिफरेंट पैकेजेस रख दिए। तो जब हम नेटफ्लिक्स का कोई पैकेज सब्सक्राइब करते हैं तो एक्चुअली हम वो रेंट पे ही मूवीज़ लेके जिस तरह से देख रहे हैं, तो ये दीज आर एक्चुअली DVD रेंटल्स, बट विद न्यू बिजनेस मॉडल्स, विद न्यू बिजनेस आइडियाज़। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम से अचीव कर सकते हैं कि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। थर्ड इज़ कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसी। कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्लोजनेस, कुर्बत। एक जिस तरह एक सेलर का और कस्टमर का एक रिश्ता होता है, एक ताल्लुक़ होता है, वो इंटीमेसी। अब कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, तो उस चीज़ को इंटीमेसी कहा जाता है। अब देखें, अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को, उसकी सर्विसेज को और इन चीज़ों को हैंडल कर रही हैं, तो आपका और आपके कस्टमर या सप्लायर की जो इंटीमेसी है, जो उनकी क्लोजनेस है, वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वो कस्टमर्स आपके करीब हो जाएंगे, कस्टमर्स और सप्लायर्स आपके साथ ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। सर्विंग कस्टमर्स will leads to customers returning which raise revenues and profits। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो सर्विंग कस्टमर्स हैं जिनको आप लोग सर्व कर रहे हो, वो जब क्लोज हो जाएंगे तो देन दो सर्विंग कस्टमर्स और बहुत सारे कस्टमर्स को आपके पास लेके आएंगे, जिससे रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा होगा। इंटीमेसी विद सप्लायर्स अलाउ देम टू प्रोवाइड वाइटल इनपुट्स विच लोअर कॉस्ट। अगर इसी तरह आप अपने सप्लायर्स के साथ आपकी क्लोजनेस, इंटीमेसी, आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर सप्लायर, तो वो सप्लायर की जो वो रॉ मटेरियल जो आपको प्रोवाइड करेगा, उस रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने में, उसकी कॉस्ट में और इस तरह बहुत सारी चीज़ों में वो आपको ओब्लाइज करेगा, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। चौथा ऑब्जेक्टिव जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम से अचीव कर सकते हैं, डैट इज़ इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। हमारी डिसीजन मेकिंग बड़ी इम्प्रूव हो जाती है, और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, बल्कि जो हमारा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम की फर्दर टाइप जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसकी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसको जो हमने डिफ़ाइन किया, अब उसकी डेफिनेशन ही असल में ये फोर्थ पॉइंट है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डैट मेक्स करेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकर्स। अब वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और करेक्ट क्यों होती है? क्योंकि हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर की एक्यूरेसी ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा कम होते हैं, कंप्यूटर नेग्लिजेंस नहीं करता, कंप्यूटर जो है वो हार्ड वर्किंग मशीन है, कंप्यूटर जो है वो कभी थकता नहीं है, नो फीलिंग, नो बोरिंग, ये बहुत सारे फीचर्स हैं बीइंग ए मशीन कंप्यूटर के, इंटरनेट के, टेक्नोलॉजी के, जो उसको ज़्यादा एक्यूरेट बनाते हैं, ज़्यादा प्रिसाइज बनाते हैं। अगर आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, विदाउट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, मैनेजर्स मस्ट यूज़ फोरकास्ट, बेस्ट गेसेस, लक लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मिसलेनियस मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पुअर रिस्पॉन्स टाइम्स, पुअर आउटकम, रेज कॉस्ट, लूज कस्टमर, ये सारे काम हो सकते हैं अगर आपके पास इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। If you don't have accurate information, then definitely you will have some ideas, some guesses, some flukes। आपके पास accurately कोई चीज़ नहीं होगी। तो जब आप उन फ्लूक्स, उन तुक्कों और उन गैसेस की बेस पर, अंदाज़ों की बेस पर डिसीजंस लेंगे, तो देन डेफिनेटली कभी ओवर प्रोडक्शन होगी, कभी अंडर प्रोडक्शन होगी, कभी रिसोर्सेज की गलत एलोकेशन होगी,
रॉ मटेरियल कभी ज़्यादा आप इशू कर देंगे, कभी रॉ मटेरियल कम इशू करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा कि जो आपकी बिज़नेस है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट होगा। और अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, रियल टाइम डाटा होता है। रियल टाइम मीन्स कि आप डेली बेसिस पे कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन कंप्यूटर में स्टोर कर रहे होते हैं। बाय जस्ट क्लिकिंग वन बटन आप उन ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट कर रहे होते हैं, उसी से ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, उसी से फिर आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। तो ये डेली बेसिस पे आप रियल टाइम आपके पास इंफॉर्मेशन होती है और आपके पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी होती है। तो आप उस रियल टाइम इंफॉर्मेशन को प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो और इस तरह बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। फिफ्थ इज़ कम्पिटिटिव एडवांटेज। आजकल का दौर कंपटीशन का दौर है, कंपेटिटर्स पे बहुत गहरी नज़र होनी चाहिए एक बिजनेसमैन की, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से हैं या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से हैं। अब आप देखें कि जो बड़े बड़े कंपेटिटर्स हैं, जब कोई एक कंपनी कोई एक सर्विस या एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके कुछ ही देर बाद दूसरी कंपनी जो उसका कंपेटिटर है, जो राइवल फर्म है उसकी, वो भी उसी किस्म की फैसिलिटी देती है, उसी लोकेशन पे जाके वो फैसिलिटी देने की कोशिश करती है। जिस तरह क्रीम, ऊबर, ठीक है, मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ये बड़े बड़े राइवल्स हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं तो होंडा, टोयोटा, ठीक है। अगर हम बाइक्स की बात करें तो होंडा, सुजुकी, यामाहा, ये बड़े राइवल्स, बड़े कंपेटिटर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और सर्विस के हवाले से कम्पीट करने के, हमेशा कम्पीट करके को उनसे आगे निकलने की कोशिश में रहते हैं। तो ये कम्पिटिटिव एज, ये कम्पिटिटिव एडवांटेज अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू यूज़ अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यू हैव टू इम्प्लीमेंट प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन योर ऑर्गेनाइजेशन। उससे क्या होगा, सेल्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, उसके अलावा कम्पिटिटिव एडवांटेज होगा आपको, आप दूसरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं अपने कंपेटिटर्स की। जी स्टूडेंट, लास्ट स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव है जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम से अचीव कर सकते हैं, वो है सर्वाइवल। Information technologies are necessity for doing business, maybe industry level changes, for example Citibank's introduction of ATMs, governmental regulation requiring record keeping, for example toxic substances control। यानी जहाँ पे भी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी को अपनाया उसने सर्वाइव किया, जिसने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया विद द टाइम उसका सर्वाइवल मुश्किल हो गया। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हम यहाँ पे एग्जांपल जैसे दी हुई हैं। सिटी बैंक एक बड़ा मशहूर नाम है बैंकिंग में, इसने ATM को इंट्रोड्यूस करवाया और जब इसने पहली दफ़ा ATM इंट्रोड्यूस करवाया तो बाकी किसी बैंक के पास ATM की फैसिलिटी नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि अपनी इस प्रोडक्ट की बेस पर जो अभी किसी बैंक के पास नहीं थी, इसने उस वक्त कितना बिजनेस किया होगा, कितना रेवेन्यू लिया होगा। अब इसके उल्टे एक एग्जांपल देखिए, एक ऐसी कंपनी जो कि पूरी दुनिया में मशहूर थी, पूरी दुनिया में नाम था, उसकी प्रोडक्ट हर घर में मौजूद थी, वो थी नोकिया मोबाइल फ़ोन, जिसने टाइमली एक टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं। वो टेक्नोलॉजी क्या थी, वो था एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो गूगल ने डेवलप किया। उस नोकिया ने टाइमली उसको अडॉप्ट नहीं किया, जिसका रिज़ल्ट, जिसका नतीजा क्या निकला कि जब उसने उसको अडॉप्ट किया उतनी देर में उसके कंपेटिटर्स मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हुए थे, जिसमें सैमसंग था, HTC था, हुआवे था और कुछ लोकल क्यू मोबाइल टाइप भी थे। तो दोबारा जब उसने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया तो वो काफ़ी लेट हो चुकी थी और फिर वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकी। ठीक है जी, चले, ये था स्टूडेंट कुछ इंट्रोडक्शन हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इन एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स आज हमने डिस्कस किए।
आज के लेक्चर में इतना ही। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।